क्लास 8th साइंस चैप्टर 3rd सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। आज हम सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक फाइबर्स का मतलब होता है संश्लेषित रेशे ऑफ प्लास्टिक्स। द क्लॉथ विच वी wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural and artificial sources. Can you name some natural fibers? Fibers are also used for making a large variety of household articles. Make a list of some common articles made from fibers. Try to separate them into those made from natural fibers and those मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। कि क्लॉथ्स यानी जो कपड़े, जो पोशाक हम पहनते हैं, ये कपड़े फैब्रिक से निर्मित होते हैं। प्राकृतिक और कृत्रिम जो स्रोतों से प्राप्त रेशों से ये फाइबर्स बनाए जाते हैं। कुछ प्राकृतिक रेशे होते हैं और कुछ घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु इनका उपयोग किया जाता है। और रेशे से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की जो लिस्ट है वो नीचे दी हुई है। प्राकृतिक और संश्लेषित रेशे से निर्मित वस्तुओं में विभाजन करने का हम प्रयास करेंगे इसमें। तो टेबल ये देखो, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स, नेम ऑफ आर्टिकल्स, टाइप ऑफ फाइबर। जैसे नेम ऑफ आर्टिकल्स में जैसे कि क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ है तो वो क्या है, नेचुरल फाइबर है। और वूलन है वो भी नेचुरल है। नायलॉन है वो आर्टिफिशियल है। और वूलन सॉक्स है नेचुरल है। पॉलिस्टर है वो आर्टिफिशियल है। तो इस तरीके से कि जितने भी हम जो वस्त्र पहनते हैं वो सब फाइबर से बने हुए होते हैं। यू हैव रीड in your previous classes and natural fiber like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plants or animal. The synthetic fiber on the other hand are made of human beings. That is why these are called synthetic or man-made fiber. कि अब आपने जैसे पिछली कक्षाओं में जो प्राकृतिक यानी कि रेशे यानी कि जो नेचुरल फाइबर और उस जैसे कि कपास है, ऊन है, रेशम है, और ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और कुछ संश्लेषित रेशे जो होते हैं वो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर यानी संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे ये कहलाते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? ये सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर यानी संश्लेषित रेशे क्या होते हैं? ट्राई टू रिसेल यूनिफॉर्म पैटर्न फॉर इन द नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद ए हेल्प ऑफ थ्रेड. Tie joint a number of paper clips together, make a long chain. They are similarly between or to a synthetic fiber is also chain a small unit joined together. Each small unit is actually is chemical substance. Many such small units combine to form a large single unit called polymer. The word polymer comes from two Greek words. Poly means many and meaning is part unit. So a polymer is made of many repeating units. कि ये जो संश्लेषित रहते हैं रेशे जो होते हैं वो धागों के जुड़े हुए जो मनके हैं उनमें जैसे कि हार है, ये तुम देख रहे हो नेकलेस टाइप का, ये इस प्रकार की जो बनावट होती है इस तरीके से इनकी होती है। जैसे कि कागज़ पर जैसे ये कई क्लिपों को एक साथ जोड़ कर जो एक लंबी श्रृंखला जो बनाने का
बनती है। तो इस तरीके से इस तरीके से ये रेशे दिखाई देते हैं। जो संश्लेषित रेशा भी एक छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक लंबी श्रृंखला होती है। और छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक केमिकल सब्सटेंस है, रासायनिक पदार्थ है। जब अनेक छोटी इकाइयाँ यानी कि जो स्मॉल यूनिट जो होती है वो मिलकर जब एक एकल सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर, एक जब छोटी इकाई मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती है तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर यानी कि बहुलक कहलाते हैं। पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक। और ये पॉलीमर जो है वो दो शब्द ग्रीक शब्द से लिया हुआ है, पॉली तथा मर से मिलकर बना होता है। पॉली का अर्थ है अनेक और मर का अर्थ है इकाई, तो एक भाग या इकाई। तो अतः पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों को दोहराने में से बनता है। अब जैसे ये छोटी छोटी क्लिप्स बनी है, इनको अपन एक इकाई माना, तो जब छोटी इकाई मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाती हैं तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं, बहुलक कहते हैं। पॉलीमर ऑकर in natural also. Cotton for example is a polymer called cellulose. Cellulose is made up of large number of glucose unit. कि जो पॉलीमर है बहुलक के वो प्रकृति में नेचर में भी पाए जाते हैं। जैसे कि कपास, जो कॉटन है वो क्या है? सेलुलोस। कपास एक बहुलक है, पॉलीमर है, और ये क्या है? जो कि क्या कहलाता है? सेलुलोस कहलाता है। और ये सेलुलोस बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब संश्लेषित रेशों के प्रकार। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे रेयॉन। रेयॉन यू हैव रीड इन क्लास 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. Fabric obtained from silk fiber was very costly, but it is beautiful texture, finishing. Everybody attempts were made to make silk artificially. Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. Such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. The fiber was called rayon and artificial silk. Alloth rayon is obtained from a natural source, wood pulp. At it is made of fiber. It is cheaper than silk and can be woven like silk fiber. It can also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with the cotton to make bed sheets, of mixed with the wool to make carpets. अब आपने 7th क्लास में रेशम के कीट, जो रेशम है वो कीट जो है से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज कहाँ पर हुई थी? चाइना में, चीन में हुई थी, और लंबे समय तक बड़ी कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया। तो रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत क्या है? महंगा होता है, और इसकी जो सुंदर बनावट के कारण प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया इसने। तो रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने का प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी में के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों ने रेशम समान गुण वाले रेशों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया।
यह जो रेशा है फाइबर रेयॉन अथवा आर्टिफिशियल सिल्क यानी कि कृत्रिम रेशा कहलाया। अब रेयॉन प्राकृतिक स्रोत प्राप्त कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है। ये मानव निर्मित है। ये रेशम से सस्ता होता है और रेशम रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे कई रंगों किस्मों में रंगा जाता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं और ऊन के साथ मिलकर इसको कालीन या गलीचा यानी कि कारपेट बनाते हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है आपका नायलॉन। जो नायलॉन होता है वो नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर इन 1931. It was made without using any natural raw material from plant and animal. It was prepared from coal, water and air. It was the first fully synthetic fiber. Nylon fiber was strong, elastic and light. It was lustrous and easy to wash, so it became very popular for making cloth. We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tent, toothbrush or car belts, seat belts, sleeping bags, curtain etc. कि जो नायलॉन है वो एक मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल जैसे पौधे और जंतु से जो प्राप्त है इसका उपयोग किए बनाया गया है। अब इसके निर्माण में कोयले, जल और वायु से किया गया इसका निर्माण। तो ये पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है यानी कि सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन जो रेशा है, नायलॉन जो फाइबर है वो स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल है, इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ है, एंड लाइट और हल्का है। और इसकी जो इट वाज ए लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, और ये चमकीला और धुलने में सुगम होता है। सो इज बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ, और इसी कारण इन कपड़ों के निर्माण हेतु ये बहुत ही प्रचलित हुआ है। अब क्या नायलॉन वास्तव में एक इतना प्रबल है कि नायलॉन के पैरासूट और जैसे चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से बना सकते हैं? तो नायलॉन का जो रेशा होता है वो कई वस्तुओं के उपयोग से मतलब नायलॉन का से निर्मित जितनी भी वस्तु है वो कई उपयोग में लाई जाती हैं, जैसे कि सॉक्स है, जुराबें हैं, रॉप्स यानी रस्सी, टेंट्स यानी तंबू, टूथब्रश यानी कि दांत साफ करने का ब्रश, कार सीट बेल्ट्स यानी कि कारों की सीट के जो पट्टे होते हैं वो, और स्लीपिंग बैग्स, शयन थैला आदि, ये सब क्या है नायलॉन से बनाए जाते हैं। उसके बाद आल्सो यूज्ड मेकिंग पैरासूट एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रोंगर देन ए स्टील वायर। कि जो नायलॉन इस अब पैरासूट भी बनाए जाते हैं, चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्सों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। कि जो एक नायलॉन का जो तार है इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। अब तुमने डायग्राम देखा होगा कि ये जो पैरासूट है जैसे बने हुए हैं, रस्सी बनी हुई है, इससे अपन कितनी ऊंचाइयों पर चढ़ जाते हैं, तो कितना मजबूती से बना हुआ आता है ये रेशा। एक्टिविटी 3.1 टेक ए आयरन स्टैंड विद ए क्लैम्प, टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, टाइड टू द clamp so that it hangs freely from as shown figure 3.5 at the free and sustain। कि जो एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लेंगे इस तरीके से और उसमें 60 सेंटीमीटर लंबा धागा बांध लेंगे और क्लैंप से बांध देंगे उसको,
और इसको लटक जैसे स्वतंत्र रूप से उसको लटकने दिया जा सकता है। ए पेन सो दैट वेट कैन बी प्लेस्ड in it. Edit weight one by one till the thread breaks. Note down the total weight required to break the thread. This weight indicates the strength of fiber. Repeat the same activity from thread of wool, polyester, silk and nylon. Tabulate of data as shown. Table 3.2 arrange the thread in order ऑफ देयर इंक्रीज स्ट्रेंथ। कि अब इस एक हुक पर पड़ला बांध देंगे और उस पर बाट रखते हैं, तो पड़ले में एक एक करके बाट जब तक रखते जाएंगे जब तक कि धागा टूट नहीं जाए, और धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार लिख लेंगे। तो ये भार रेशे की क्या है, कैपेसिटी यानी कि सामर्थ्य बताता है। और इस प्रक्रिया में ऊन है, पॉलिस्टर है, रेशम है, नायलॉन के धागे से इसमें दोहराएंगे। तो इस श्रेणी में इनके जो उनके बढ़ते हुए सामर्थ्य को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। जैसे कॉटन है, सबसे पहले कॉटन है, ऊन वून है, सिल्क है, नायलॉन है। अभी कितने उसमें उनकी सामर्थ्य कितनी है वो अपने को इसके अंदर लिखना है। You may hook a nail of wall is hanging fibers and polythene bags at the other end. It place to weight. You may use marble of similar size. कि रेशों को लटकाने हेतु दीवार पर लगी हुक और कील का उपयोग कर सकते हैं। एक सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर अन्य आकार की कांच की गोलिकाओं का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो सभी धागे की जो लंबाई है वो लगभग एक ही लंबाई के और एक ही मोटाई के होने चाहिए। तो जैसे कि कपास का जो कॉटन है वो थोड़ा सा कम सामर्थ्य रहती है, उसमें जल्दी टूट जाता है। वूल उससे थोड़ा सा मजबूती में रहता है, सिल्क उससे भी थोड़ा सा मजबूत रहता है, और नायलॉन सबसे ज़्यादा मजबूती में रहता है। तो इस तरीके से उनकी सामर्थ्य के अनुसार हम लिख सकते हैं। पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिएस्टर और एक्रिलिक। Polyester is another synthetic fiber made from fiber does not get wrinkly easily. It remains crisp and it easy to wash, so it unique suitable for making dress material. You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. Terylene is a popular polyester. It can be drawn in very फाइन। कि जो पॉलिएस्टर होता है वो एक संश्लेषित रेशा होता है, और इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से क्या होती है, सलवटें नहीं आती है, विंकल नहीं होते ये वाले कपड़े, सलवटें नहीं पड़ती, ये सपाट रहते हैं, सरलतापूर्वक धुल जाते हैं, और इन वस्त्र सामग्री में पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। और सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य जो परिधान हैं, तुमने देखा होगा कई लोग ज़्यादातर पॉलिएस्टर और इनके कपड़े पहनते हैं। तो टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है और ये महीन रेशों से खींचा जा सकता है और इसे फिर किसी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। फाइबर देन बी वुड लाइक एनी अदर yarn. My mother always buy PET bottles and PET jar is storing rice and sugar. I wonder what PET is. कि जो मेरी माँ है वो क्या करती है, जल के लिए सदैव पेट की बोतलें और चावल और चीनी जो है उसको स्टोर करने के लिए पेट जार खरीदती है। तो ये आखिर ये पेट है क्या चीज़, PET पैट यानी क्या चीज़ होती है ये। तो पैट इज़ वेरी
familiar from polyester. It used to making bottles, utensils, films, wire, and many other useful products. Look around the make a list of things made of polyester. जो पॉलिस्टर जो पेट होती है पीईटी, ये पॉलीइथिलीन थर्टेलेट कहलाती हैं और इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीइथिलीन थर्टेलेट। एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है ये। इसमें बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य प्रकार की उपयोगी वस्तुओं के निर्माण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो हमारे जैसे चारों तरफ दृष्टि घुमाएंगे तो क्या होगा कि पॉलिएस्टर से निर्मित बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पॉलिएस्टर, पॉली प्लस ईस्टर, एक्चुअली मेड अप ऑफ द repeating unit of chemical called an ester. Esters are the chemical which give fruit their smell. Fabric are sold by name of polycoat, polywool, terrycoat, etc. As the name of suggests, these are made of mixing two type of fiber. Polycoat is a mixture of polyester and cotton. Polywool is a मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड वुल। जो पॉलिएस्टर है वो पॉली प्लस ईस्टर वास्तव में एक प्रकार का केमिकल है जो एस्टर कहलाता है। अब इनकी जो यूनिट की जो पुनरावृत्ति से ये बनता है और एस्टर में वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े जैसे पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। अब जैसे ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण होता है। पॉलीवुल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण होता है। पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण होता है और पॉलीवुल पॉलिएस्टर और ऊन का मिश्रण होता है। वी वियर स्वेटर आर यूज्ड टू सॉल ब्लैंकेट्स इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल, दे appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber are called acrylic. The wool obtained from natural sources is quite expensive. Wears clothes are made acrylic are relatively cheap. They are available in a variety of colors. Synthetic fiber are made of durable and affordable, which makes them more popular than natural fiber. कि हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं, शॉल अथवा कंबलों का उपयोग किया जाता है, ब्लैंकेट्स का। तो इनमें बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित होते हैं, नेचुरल वुल होते हैं, लेकिन ऊन के सदस्य ये दिखाई देते हैं जो उनको संश्लेषित रेशे यानी कि एक्रेलिक फाइबर कहते हैं। रेशों से तैयार किए जाते हैं, इनको एक्रेलिक कहते हैं। तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त जो ऊन होती है वो बहुत महंगी होती है और एक्रेलिक से बनी वस्तुएं हमेशा सस्ती होती है, विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय होते हैं। अब जैसे प्राकृतिक रेशों जिनको जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं, अब जैसे संश्लेषित जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, गर्म करके पिघल जाते हैं और रेशों का एक हानिकारक गुण यह है कि वस्त्रों में जैसे आग लग जाती है तो बहुत आपदाजनक हो सकता है। यदि कपड़ा पिघल जाता है तो क्या होता है, पहनने वाले कपड़े व्यक्ति के शरीर में ये चिपक जाता है और जैसे प्रयोगशाला है या फिर रसोई घर है, इसमें हम संश्लेषित जो वस्त्र वो नहीं पहनने चाहिए क्योंकि आग लगने का डर रहता है और ये शरीर से चिपक जाते हैं।
You have already performed any activity of burning natural and synthetic fiber. We did observe when do you burn synthetic fiber, you find there is behavior in different from that of natural fiber. You must have a note to synthetic fiber melt on heating. This actually is a disadvantage of synthetic fiber. If the cloth catch fire, it can be distress. The fabric melts and sticks of the body, and person wearing it is should be therefore not wear synthetic clothes while working in the kitchen or laboratory. Oh no, I understand why mother never wear polyester cloth while working in the kitchen. कि अब मैं समझी कि जो मेरी मम्मी है रसोई में काम करते समय ये पॉलिएस्टर के वस्त्र क्यों नहीं पहनती है. All the synthetic fiber is prepared a number of process using raw material of petroleum origin called petrochemicals. कि जो सभी संश्लेषित जो रेशे हैं वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो कि पेट्रो रसायन कहलाते हैं विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं.